हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इज फॉर क्लास 12, चैप्टर नेम इज रे ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक इज न्यूमेरिकल ऑन प्रिज्म फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। तो लास्ट की वीडियो लेक्चर में हमने प्रिज्म के कुछ फॉर्मूले की बात की थी, बेसिक टर्म्स थे जो प्रिज्म से रिलेटेड, वो सारे मैंने कवर कर दिए थे आपके, जिसमें से आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन, ग्रेजिंग इमर्जेंस, नो इमर्जेंस, ठीक है, प्रिज्म फॉर्मूला, ये सारी बातें मैंने कवर की थी। तो उन्हीं पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं आज, जो कंपटीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक प्रिज्म है जिसकी जो एक सरफेस है वो सिल्वर्ड है, इधर सिल्वरिंग की गई है इसकी, मतलब इधर से लाइट नहीं जा सकती, पॉलिश्ड है ये सरफेस, टकराकर वापस आएगी। एज अ प्लेन मिरर ये बिहेव करती है ये वाली सरफेस, ठीक है। एक लाइट की रे आती है अदर सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से, ठीक है। और फाइनली जब ये इमर्ज होती है, देखिए यहां से आएगी, इसके बाद यहां टकराएगी, फिर इसका सेम एंगल पर होता है रिफ्लेक्शन, फिर दोबारा यहां रिफ्लेक्शन होता है, और जब ये दोबारा रिफ्लेक्शन इसका होता है तब ये लाइट की रे इस वाले बेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है और बाहर निकल जाती है इस तरह से। ये है पूरा इसका मोशन लाइट का, जैसे आ रखी है। और ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म इज आइसोस्केल, light ray enters into prism as shown in figure. Find angle of prism and other two angles of prism, ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्रिज्म है आपके पास, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो प्रिज्म है वो कैसा आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो ये मान लीजिए आपका इस तरह का बस फिगर था आपके पास, मैंने शॉर्ट कर दिया क्वेश्चन में पूरी लैंग्वेज लिखी होती है। एक प्रिज्म है जो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का आपको दिख रहा होगा, ये बेस, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक पे सिल्वरिंग कर दी गई, लाइट की रे आई, दूसरी वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर वो एंटर करेगी, सीधी टकराएगी इस सरफेस से, फिर टकराएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, दो बार रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। और फाइनली लाइट की रे जो है वो परपेंडिकुलर टू बेस इमर्ज होती है, परपेंडिकुलर टू बेस इमर्ज होती है। आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ प्रिज्म एंड जो बाकी दोनों बचे एंगल हैं प्रिज्म के, वो भी आपको पता करने हैं। और ये आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो चलिए मान लेते हैं, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं फटाफट। लेट एंगल ऑफ प्रिज्म is A and other two angles are alpha each, ठीक है, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है तो अल्फा दोनों सेम ही रहेंगे। यहां पर मान लीजिए आपका अल्फा है और यहां पर भी आपका अल्फा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो A है। क्लियर होगी बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब यहां पर हम डाल लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि 90 डिग्री बनाता है इस जगह पर। ऐसे यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जो 90 डिग्री बनाता है। क्लियर हो गई बात? अब आप ध्यान से देखो, सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको यहां पर दिख रहा होगा भाई, यहां पर हम एंगल मान लेते हैं आई। क्या मान लेते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या है? आई है, ठीक है।
यहां पर मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो I1 है। क्या है? I1। तो वो हो गया I और ये हो गया I1। अब चूंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन में सेम ही एंगल बनेगा, यहां पर भी वही एंगल बनेगा, इस जगह जो आएगा, है ना, और यहां पर जो आएगा वो भी एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा भाई? सेम ही तो रहेगा। तो यहां पर भी आपका एंगल I1 ही रहेगा। अरे रिफ्लेक्शन एंगल रहेगा पर वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो यहां पर भी एंगल क्या रहेगा भैया? I ही रहने वाला है, सेम। अब आप ध्यान से देखो तो आपके पास एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको ऊपर ऊपर इस जगह पे, ठीक है, तो ये 90 है इस जगह, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा भाई? ये बनेगा आपका 90 माइनस ए। क्या बनेगा? 90 माइनस ए। और ये पूरा कितना है? ये 90 दिख रहा होगा आपको, है ना, तो मैं सीधे लिख रहा हूं फ्रॉम फिगर, ये और ये लाइन 90 बनाती है, इतना 90 माइनस ए और ये आई है, तो आई प्लस 90 माइनस ए मिलकर किसके बराबर होने चाहिए? 90 के बराबर। यहां से आई इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप ध्यान से देखो यार, 90 तो ये 90 वो एंगल ए है, तो यहाँ वाले जो एंगल बचेगा इस जगह पे वो 90 माइनस ए होगा इन दोनों लाइंस के बीच, और फिर इन दोनों लाइंस के बीच आई है, और ये लाइन आपस में 90 बनाती है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90, तो वहां से आई इज इक्वल टू ए आ गया। इक्वेशन नंबर होगी आपके पास फर्स्ट। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखते हैं। तो अब आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ I1 है, यहाँ I1 है, ये कितना बचेगा? ये बचेगा 90 माइनस I1। ये वाला जो एंगल वो कितना जाएगा? 90 माइनस I1, और यहाँ 90 बन ही रहा है। अगेन तो अगेन फ्रॉम फिगर आपको दिखेगा यहां से 90 माइनस I1 प्लस अल्फा। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में यहां जो एंगल है ये लिखा है अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम। तो यहां से आपका I1 जो है वो अल्फा के बराबर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। इक्वेशन नंबर क्या हो गई भाई? सेकंड हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगेन अब देखिए आपके पास यहां पर इस ट्रायंगल में देखो आप ध्यान से, ये ट्रायंगल दिख रहा है इतना आपको, तो ये ट्रायंगल अलग से बना दूं मैं तो कुछ इस तरह से बन रहा है आपके पास। यहां पर तो 2i एंगल है, यहां पर 90 है, और यहां पर आप लिख सकते हो 90 माइनस I1। क्या लिख सकते हो भाई? 90 माइनस I1। तो इस केस में क्या आएगा? 90 प्लस 90 माइनस I1 प्लस 2i इज इक्वल टू 180। तो यहां से आपका जो I1 आ जाएगा वो 2i के इक्वल आ जाएगा। I1 किसके इक्वल आ गया? 2i के। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखा जाए तो I1 तो आपका अल्फा के बराबर था और I आपका a के बराबर था, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 2a आ गया। अल्फा किसके इक्वल आ गया? 2a के। नाउ फॉर प्रिज्म, प्रिज्म के तीनों एंगल देखे जाए तो एक है a, एक है अल्फा और दूसरा भी है अल्फा, तीनों मिला के 180 के बराबर होने चाहिए। तो यहां से अगर हम देखें तो a प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू हो गया 180। तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी? अल्फा की, तो अल्फा की जब वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको क्या दिख जाएगा? 5a इज इक्वल टू 180। ठीक है, या फिर आप a की वैल्यू पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो पहले हम पुट कर लेते हैं अल्फा की वैल्यू, इसको थर्ड मान लेते हैं ना। तो फ्रॉम थर्ड क्या दिखेगा हमें? a प्लस 2 इंटू 2a इज इक्वल टू 180। तो यहां से a आ गया आपका 36 डिग्री। a कितना आ गया? 36 डिग्री। फ्रॉम थर्ड अगर देखें तो अल्फा क्या आ जाएगा? 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो 72 प्लस 36, 72 प्लस 36, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये है ट्रायंगल के, सॉरी प्रिज्म के तीनों जो एंगल्स थे वो ये थे। प्रिज्म एंगल जिसमें 36 था और बाकी दोनों जो एंगल थे वो आपके 72 डिग्री थे। क्लियर हो गई बात?
चलिए तो ऐसे और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं फटाफट। तो बात कर लेते हैं आप सेकेंड न्यूमेरिकल की। सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या है कहानी, वो भी देख लो जरा। चलिए भाई, तो बात कर लेते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की। सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या है, आपके पास एक प्रिज्म दिया हुआ है। ये जो इसका एंगल है वो 90 डिग्री, यानी प्रिज्म एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 90 डिग्री। लाइट किरण किसी एंगल से आती है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। फिर लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट होने के बाद जो है वो फाइनली निकल जाती है टच करती हुई इस सरफेस को ऐसे, यानी जहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है आपका वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से यहां पर भी डाल देते हैं नॉर्मल। दोनों नॉर्मल जहां पर टच करेंगे वो आपको देखना है, बाद में चलिए देखेंगे उसको। तो बस इतना ही दे रखा है क्वेश्चन में, केवल आपको ये चीज दे रखी है। ठीक है, ये A90 है, यहाँ पर I है और इस तरह से लाइट की रे पास होती है। अब आपको निकालना है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ I and also find maximum possible value of mu। म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे इसका। सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो ध्यान से। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। यहां पर जो इंसिडेंस एंगल है, क्योंकि लाइट की रे डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही थी और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल हो गई, मतलब जो इमर्जेंस एंगल है वो आपका बन रहा है 90 डिग्री का। यहां पर जो एंगल बनेगा जिसको आप R2 बोलते हो वो है आपका IC। किसके इक्वल है भैया, IC, क्रिटिकल एंगल के इक्वल। यहां पर जो एंगल है उसको आप मान लो R1 है। दोनों नॉर्मल जो आपस में एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, ये 90 है, इतना 90 है, इतना 90 है, तो ये भी 90 बचा है। क्वाड्रिलेटरल 90 90 90 90 360, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल से सम 360 होता है। तो ये 90 है, ये वाला भी पूरा 90 है, ये 90 बचा वो भी 90 हो जाएगा। दोनों नॉर्मल आपस में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्लियर होगी बात। तो यहां पर आपके पास होगा म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, म्यू है आपके पास। तो चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें निकालना है म्यू को किसके टर्म्स में, I के टर्म्स में हमें म्यू को पता करना है। क्लियर होगी बात। चलिए फ्रॉम फिगर जरा आप ध्यान से देखो। तो R1 प्लस R2 प्लस 90 मस्ट बी इक्वल टू 180। ट्रायंगल रेड लाइन दिख रही है आपको दोनों नॉर्मल के बीच, ट्रायंगल आपको दिखेगा यहां पर। यहां R1 लिखा हुआ है, यहां R2 लिखा हुआ है, ये राइट की रेखा है ना। तो इस ट्रायंगल में से देखें तो ये आएगा। तो यहां से आपको क्या दिखेगा, जो R2 है आपका वो है 90 माइनस R1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इस ट्रायंगल में से R2 R1 के बीच हमने निकाल दिया। इस पॉइंट को मान लेते हैं P, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q। ठीक है, तो एट पॉइंट Q कर लेते हैं पहले। एट पॉइंट Q अगर बाई स्नेल्स लॉ देखा जाए तो म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। साइन R2 आपको पता है किसके इक्वल दिखा रखा है,
साइन आईसी के, तो साइन ई आ जाएगा यहां से किसके बराबर, और ये 90 है ना। इसको R2 ही लिखा देते हैं, वो तो हम जानते ही हैं कि R2 की वैल्यू यहां से पुट करते हैं 90। देखो R2 IC के बराबर हमें पता है, तो हम जानते हैं साइन IC इक्वल टू 1/μ आएगा, वो हम जानते हैं, वो ऐसे ही हमेशा होता है। अगर एयर है और आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, तो इसका जो क्रिटिकल एंगल आएगा वो म्यू इक्वल टू 1/sin c आएगा। उसको प्रूव करने की आपकी जरूरत नहीं, हम जानते हैं पहले से। जो काम की बात है वो कर लेते हैं। तो म्यू इंटू साइन 90 माइनस R1 आपका आ जाएगा साइन 90 का मतलब 1 के इक्वल। तो यहां से आप एक तरह से बोल सकते हो जो आपका cos R1 आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा भैया, 1/μ के इक्वल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, साइन 90 माइनस R1 तो cos R1 होगा, ये आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड है ना, सेकंड हो गई। अब एट पॉइंट P देखो आप, एट पॉइंट P अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखेगा, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, म्यू इंटू साइन R1। साइन R1 के प्लेस पे लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर R1, जो कि आपके पास साइन आई। क्लियर हो गया बात। यहां से आपके पास हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू 1 माइनस 1/μ स्क्वायर। ठीक है, cos R1 की वैल्यू पुट कर दी, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू से म्यू कट जाएगा, तो साइन आई इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1। साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, म्यू स्क्वायर माइनस 1। यहां से आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर आई का रूट इज इक्वल टू म्यू। ये लीजिए म्यू आ गया आपका साइन आई के टर्म्स में। तो पहला आंसर आपको मिल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म्स में हमने निकाल दिया म्यू। नाउ फॉर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू की वैल्यू मैक्सिमम तब आएगी जब साइन मैक्सिमम वैल्यू देगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1 होती है। तो साइन स्क्वायर आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इससे ज्यादा हो नहीं सकता वो। साइन स्क्वायर आई मस्ट बी इक्वल टू 1। तो उस केस में जो म्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस 1 का मतलब √2। तो म्यू मैक्स आपका √2 के बराबर है। हो गया आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है भाई, चलिए तो अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, आपके पास एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो दे रखा है, आपको दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड मिनिमम angle of incidence for which deviation is maximum through this prism, and also find maximum deviation। ये हो गया आपका क्वेश्चन, समझ आ गई बात। चलिए तो हमें पता करना है कि मैक्सिमम डेविएशन कितना है, और जो मैक्सिमम डेविएशन के लिए आपका करस्पॉन्डिंग इंसिडेंस एंगल है जो मिनिमम होता है। ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम डेविएशन दो कंडीशन में आता है, या तो आई आपका 90 हो तब आता है, या फिर ई 90 हो तब आता है। जब ई 90 होता है, इमर्जेंस एंगल 90 होता है, तो यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल बनता है वो मिनिमम होता है।
और उस केस में आपका डेविएशन मैक्सिमम आता है। तो हमसे चूंकि मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है तो हम ई जो है 90 वो वाला केस लेंगे। इसमें कौन सा केस लेंगे? जिसमें इमरजेंस एंगल आपका 90 बनेगा। तो फॉर मैक्सिमम डेविएशन सॉल्यूशन देख लिया आप ध्यान से। फॉर मैक्सिमम डेविएशन E इज इक्वल टू क्या होता है 90 एंड I इज इक्वल टू क्या होता है भैया I मीन। चलो करते हैं सॉल्व। तो कुछ इस तरह से लाइट के आएगी। यहां पर जो एंगल बनेगा उसको मैंने मान लिया वो बन रहा है I मीन। क्या बन रहा है? I मीन। लाइट के कुछ इस तरह से आई और यहां से पास हुई, क्योंकि हमें इमरजेंस एंगल 90 डिग्री का बनाना है तो वो पैरेलल टू सरफेस ही जाएगी। इमरजेंस आपका 90 हो गया, पैरेलल टू सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस लाइट की निकलेगी। इस कंडीशन में आता है आपका मैक्सिमम डेविएशन, या फिर यहां से आती हो लाइट तब आता है मैक्सिमम डेविएशन जब इंसिडेंस एंगल 90 हो। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इंसिडेंस एंगल मिनिमम है, इसलिए मैं दूसरा वाला केस नहीं ले रहा जहां पर E90 वो वाला केस ले रहा हूं। यहां पर जो एंगल बनेगा वो हम जानते हैं, जाहिर सी बात है IC बनेगा। क्या बनेगा भाई? IC। ये एंगल आपका 60 डिग्री है। क्लियर हो गई बात? यहां पर जो एंगल बनेगा उसको मैंने मान लिया R1। क्या मान लिया भाई? R1। क्लियर है बात? इस क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको √7/3। ये और नोट कर लें, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो I इज इक्वल टू I मीन। ठीक है, अच्छी बात है। फ्रॉम फिगर ये जैसा आप जानते भी हो कि जो A होता है वो हम जानते हैं R1 प्लस R2 के इक्वल आता है। ये होता है R2, ये होता है आपका R1। जैसा पढ़ के आए भाई पीछे, तो प्रिज्म एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था A इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। R1 तो आपको पता नहीं है, पर I2 तो IC के बराबर है। R2 तो IC के बराबर होगा ना, जब यहाँ पे 90 बनेगा तो A इज इक्वल टू क्या हो गया? R1 प्लस IC। यहां से R1 क्या आ गया आपके पास? A माइनस IC, और A आपको दे रखा है 60 डिग्री। ये क्या दे रखा है? 60 डिग्री। इसका हम यूज कर लेंगे बाद में। ठीक है भाई, चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। स्नेल्स का लॉ लगा देते हैं एट पॉइंट P। एट पॉइंट P आप लगाओ स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ से जब एट पॉइंट P आप देखोगे तो यहां पर आ जाएगा 1 इंटू साइन I मीन इज इक्वल टू आपके पास आएगा म्यू इंटू साइन R1। म्यू आपको पता है √7/3 दे रखा है। साइन R1 भी आपको पता है A माइनस IC के इक्वल है। 1 इंटू साइन I मीन पता करना है। चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा आंसर फाइनली। A आपका 60 डिग्री है, उसको भी हम पुट कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो यहां से देखें अगर हम, तो साइन I मीन जो है आपका वो हो जाएगा √7/3। ब्रैकेट में अगर हम देखें तो साइन A cos IC माइनस cos A साइन IC। √7/3 साइन A का मतलब हो गया साइन 60 √3/2। cos IC को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर IC माइनस cos A का मतलब हो गया cos 60 तो 1/2, और ये हो गया आपके पास साइन IC। ये आ गया साइन I। अब जैसा आप जानते हो साइन IC जो होता है वो हमेशा 1/μ के बराबर होता है किसी भी प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, या टोटल इंटरवल रिफ्लेक्शन के लिए। आप जानते हो डेंसर मीडियम का जो म्यू होता है 1/sin c के इक्वल होता है। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब जो म्यू आएगा 1/sin c या साइन IC इसको बोलते हो आप। तो ये बात आप यहां से प्रूव भी कर सकते हो। इस जगह पे स्नेल्स का लॉ लगा दो, ये प्रूफ हो जाएगा। आप याद ही कर लो, प्रूफ है करना है हमेशा के लिए, ऐसे ही होता है। तो साइन IC इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/μ का मतलब हो जाएगा √3/7। इसमें रखते हैं
रूट 7/3 रूट 3/2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर IC, तो 3/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 3/7। क्लियर हो गई बात। माइनस 1/2 इंटू रूट 7/3 हो जाएगा। सॉरी साइन IC है ना, रूट 3/7 रूट 3/7। अब आप क्या करोगे, रूट थ्री कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दो, और ये 7 - 3 तो 4 बचेगा, 4 में से 2 तो ये अंदर, तो इस तरह से बचेगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको। 7 - 3 4 कट, 2 से 2 कट जाएगा, और रूट 3/7 बच जाएगा अंदर। रूट 3 - रूट 7, 7 - 1 3 तो 4, 4 से 2 कट जाएगा, रूट 4 है ना, रूट 4 से 2 कट जाएगा, रूट 3 और रूट 7 बच जाएंगे यहाँ पे। अब इसमें क्या बचेगा, 1/2 रूट 3/रूट 7। रूट 3/रूट 7 दोनों में से कॉमन लेके बाहर से कैंसिल कर दो, तो साइन आई मीन, यहां से जो साइन आई मीन आएगा आपका वो आ जाएगा 1/2। सॉल्व कर लेना, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन है। 1/2, तो यहां से अगर हम देखें तो आई मीन 30 डिग्री। आई मीन क्या आ जाएगा 30 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी मिनिमम इंसिडेंस एंगल जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 30 डिग्री का हो सकता है, जब आपका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 हो और म्यू आपका रूट 7/3 हो। चलिए भाई ये भी सॉल्व हो गया। तो अब बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की, एक और न्यूमेरिकल के प्रिज्म पे। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा वो इस प्रकार से है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए यहां पर, ए प्रिज्म ऑफ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, प्रिज्म एंगल उसका 90 डिग्री है। हैज मिनिमम डेविएशन एंगल गामा एंड फॉर ए रे हैविंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस है ना, हैविंग ग्रेजिंग इंसिडेंस, का मतलब I90 है। डेविएशन इज बीटा, देन प्रूव साइन गामा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। क्वेश्चन नहीं समझे तो मैं एक बार समझा दूं आपको। प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल 90 डिग्री है, और उस प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन जो एंगल आता है जिसको हम डेल्विन बोलते हैं वो गामा आ रहा है, और आपका एक दूसरी रे है जो ग्लेजिंग इंसिडेंस करती है, तब आपका जो डेविएशन है वो बीटा आता है। तो आपको उसी प्रिज्म से तब आपको प्रूव करना है साइन गामा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो फॉर मिनिमम डेविएशन मिनिमम डेविएशन की शर्त आपको पता होगी, मैंने आपको करवाई थी। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म, एंगल ए जो है वो आपका 90 डिग्री दे रखा है। मिनिमम डेविएशन ये लाइन सिमेट्रिकल होती है, बेस के पैरेलल होती है, और इस तरह से लाइट की रेज बाहर जाती हैं। ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये I होता है, और ये E होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया, म्यू। हम जानते हैं तो मिनिमम केस में म्यू इज इक्वल टू आता है आपका साइन ए प्लस डेल मीन, मिनिमम वाले में तो आता है फॉर्मूला साइन ए बाई टू। प्रिज्म फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन के लिए ही वैलिड है भाई, प्रिज्म फॉर्मूला जो है वो मिनिमम डेविएशन के लिए तो वैलिड है। यहाँ पे डेल मीन तो लिखा गया है। अच्छा म्यू हमें पता नहीं है तो म्यू को हम म्यू रखना चाहते हैं, उस केस में R1 R2 के बराबर होता है, I E के बराबर होता है, और ये फॉर्मूला होता है वैलिड फॉर मिनिमम डेविएशन। साइन 90 डेल मीन की वैल्यू यहाँ पे गामा दे रखी है अपॉन में 2, साइन ए बाई 2 हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा आपके पास म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जरा देखो ध्यान से आप, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को हम। चलिए भाई तो आगे करते हैं सॉल्व इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 45 का मतलब हो गया 1 बाई रूट टू, रूट टू पर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू बाई रूट टू साइन 45 प्लस गामा बाई 2, साइन ए प्लस बी से इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, साइन 45 प्लस कॉस गामा बाई 2 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस कॉस 45 साइन गामा बाई 2 म्यू बाई रूट टू इसमें भी आएगा, रूट टू इसमें भी आएगा, कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं बोथ साइड है ना। ये हो गया आपके पास कॉस गामा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बाई 2 अपॉन में रूट टू आएगा साइन 45 की वैल्यू यहां पर साइन गामा बाई 2 अपॉन में रूट टू से रूट टू कैंसिल कर दो बोथ साइड, रहो इसको, जरूरत तो है नहीं इसकी। अब एक मिनट रुकिए, इसको ऐसे नहीं करते ज्यादा आसान रहेगा, कॉस में रख देते हैं अभी, कॉस गामा बाई 2 अपॉन में रूट टू कर लेते हैं, बाद में करेंगे इसको है ना। रूट टू से रूट टू कैंसिल कर दो, इधर बचेगा म्यू, इधर बचेगा आपके पास कॉस गामा बाई 2 माइनस साइन गामा बाई 2, ठीक है, माइनस नहीं सॉरी प्लस आएगा, माइनस कर दिया मैंने, प्लस इधर प्लस लिखा हुआ है प्लस ही लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर गामा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर गामा बाई 2 प्लस 2 इंटू साइन गामा बाई 2 प्लस और इंटू कॉस गामा बाई 2। ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर, ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये दोनों मिलके 1 ही तो जाएंगे। बचा ये आपका हो जाएगा साइन गामा, क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस फॉर्मूले में आप रख के देखो, थीटा की वैल्यू गामा बाई 2 रख दो, यहाँ गामा बाई 2 यहाँ गामा बाई 2, यहाँ कितना जाएगा गामा जाएगा, साइन गामा इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से 2 साइन गामा बाई 2 कॉस गामा बाई 2। इस आइडेंटिटी से मैंने सॉल्व कर दिया इसको, यहां से आपके पास साइन गामा निकला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई आपकी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे केस की, जिसमें यह बताया गया था कि ग्रेजिंग जो इंसिडेंस है उसके लिए, भाई ग्रेजिंग इंसिडेंस भी था ना हमारे पास, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए जो एंगल है डेविएशन का वो आपका दे रखा है बीटा। अरे क्या दे रखा है भाई, बीटा। चलो उसकी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको ध्यान रखना ना। फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस नहीं है भाई, ग्रेजिंग इमरजेंस वाली कंडीशन मत लगा देना, ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए बोल रहे हैं।
ग्रेजिंग इंसिडेंस अलग बात है, ग्रेजिंग इमरजेंस अलग बात है। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब है लाइट इस सरफेस को टच करती हुई आ रही थी और जब वो अंदर एंटर करेगी, फिर वही बात दिमाग माटी से टच करते हुए अंदर कैसे एंटर करेगी। तो मैंने आपको बताया था कल भी कि लाइट अगर इधर से आती है, यहाँ पर एक मिरर लगा दो आप, कोई लाइट गिरे जो यहाँ पर एंगल उसका आईसी बनता है तो ये इधर जाती, मिरर लगा दो, ये वापस लौटेगी, उसी बात को फॉलो कर लेगी, कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल है आई वो क्या है भैया 90 डिग्री का। आपका मान लीजिए यहाँ पर जो एंगल बना ये इसके पैरेलल नहीं है ना, ऐसा कंपल्सन नहीं है यहाँ पर ये कंफर्म है जो यहाँ पर एंगल बनेगा R1 वो आईसी के इक्वल आएगा और फिर लाइट की फाइनली बाहर निकल जाएगी आपकी। ये एंगल मान लेते हैं इमरजेंस का ई है और यहाँ पर जो एंगल बना वो बना R2। हाँ, यहाँ जो एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है आपको वो दे रखा है कितना, बीटा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या दे रखा है भैया आपको यहाँ पर, बीटा। एंगल ऑफ डेविएशन अगर आपको निकालना है तो आप कुछ इस तरह से निकालोगे, ये इंसिडेंट रे थी, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बन रहा है वो आपका बीटा है, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेल है इस केस में, डेल जो है वो आपको दे रखा है बीटा। और एंगल ऑफ प्रिज्म जो ए था वो तो आप जानते हो 90 डिग्री था, तो उसको बताने की बार बार जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब इसके लिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने जैसा कि पीछे पढ़ रखा था मिनिमम डेविएशन, सॉरी एक नॉर्मल डेविएशन के लिए डेल इज इक्वल टू क्या होता है, आई प्लस ई और माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए, और ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 तो होता ही है हमेशा। तो जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि डेविएशन का जो फॉर्मूला आता है फॉर ए प्रिज्म वो आता है आई प्लस ई माइनस ए। आई आपका 90 है, ए भी आपका 90 है, तो यहां से डेल किसके इक्वल आ जाएगा भैया, ई के। इक्वेशन नंबर कर लेते हैं सेकंड, जो भी है ना सेकंड इक्वेशन, आप ध्यान रखना। ठीक है, मैं मिटा देता हूं तो भूल जाता हूं कितनी इक्वेशन बनी थी। ये साइन गामा याद रखना, म्यू स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आया था। साइन बीटा को इसी के बराबर प्रूफ कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। डेल इज इक्वल टू ई हो गया, और एक और बात होती है, जो एंगल ए होता है प्रिज्म एंगल होता है R1 प्लस R2 के बराबर। R1 तो आपका जो यहां पर होगा वो IC के इक्वल होगा, यार जब I 90 है जाहिर सी बात है R1 किसके इक्वल होगा, IC के इक्वल। यार लाइट की रे मान लो इधर से आती है ऐसे और इधर जाती है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, IC बन रहा है। अब पहले समझो इस बात को ध्यान से, कोई लाइट की रे ऐसे आती और वो ऐसे जाती, तो हम बोलते हैं यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 है रिफ्लेक्शन का। यहाँ पर आप एक मिरर लगा दो, लाइट की रे ऐसे वापस लौटेगी और ऐसे वापस लौटेगी, तब भी तो एंगल वही रहेंगे। तो अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये क्या है, साइन IC। जाहिर सी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो R1 आपका IC हो गया प्लस R2, तो यहां से R2 जो आएगा वो हो जाएगा A माइनस IC, तो पाई बाई 2 माइनस IC क्या हो गया, R2 क्या हो गया भाई, R2। इक्वेशन नंबर कर लेते हैं इसको, पाई बाई 2 मतलब 90 लिखते हैं ना, पाई बाई 2 90। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, एट पॉइंट Q, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं P। तो एट पॉइंट Q पर आप लगा दो स्नेल्स का लॉ। तो स्नेल्स का लॉ अगर हम लगाते हैं तो म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई आ जाएगा, 1 इंटू साइन ई आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जो डेल था वो आपका बीटा और था, तो बीटा इज इक्वल टू ई कर लेना इसकी जगह। ये इक्वेशन नंबर सेकंड लो, अरे डेल बीटा के बराबर था ना, तो बीटा इज इक्वल टू ये, इसका मतलब डेल था बीटा एंगल ऑफ डेविएशन। यहां कर लेते हैं साइन बीटा ई की जगह तो, और म्यू इंटू साइन R2, R2 का मतलब 90 माइनस IC। अरे यार R2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड से फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ये हो गया, तो इसको ये है आपके पास cos IC म्यू इज इक्वल टू साइन बीटा, है ना। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा,
रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी इज इक्वल टू साइन बीटा। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो म्यू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन बीटा, तो रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू साइन बीटा। तो यहां से अगर हम करते हैं म्यू स्क्वायर माइनस 1, या जगह साइन स्क्वायर बीटा, इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ आप करोगे तो आपको साइन गामा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा मिल जाएगा। देख लो आप, सॉल्व करा साइन स्क्वायर बीटा म्यू स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, और म्यू स्क्वायर माइनस 1 आपका साइन गामा के बराबर भी था, तो साइन गामा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। यही आपको करना था प्रूफ, जो कि मैंने कर दिया। क्लियर होगी बात? चलिए तो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो थिन प्रिज्म पे रहेगा। तो थिन प्रिज्म के बारे में पहले हम जानकारी लेते हैं, थिन प्रिज्म में क्या होता है, ठीक है, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल ट्राई कर लेंगे। तो ये जैसे आपके प्रिज्म पे न्यूमेरिकल, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा थिन प्रिज्म की। अगर प्रिज्म थिन हो तो क्या होता है। थिन प्रिज्म की अगर बात की जाए, फॉर थिन प्रिज्म, प्रिज्म अगर थिन होगा, एंगल ए इज वेरी स्मॉल। एंगल ए क्या आ जाएगा आपके पास, बहुत स्मॉल आ जाएगा। प्रिज्म एंगल बहुत स्मॉल हो जाएगा ना यहाँ पे। अगर आपका जो प्रिज्म है वो थिन है तो उसके लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो फॉर थिन प्रिज्म जो एंगल ए होगा वो बहुत स्मॉल होगा, और जैसे कि हम जानते हैं ए इज इक्वल टू क्या होता है भैया, R1 प्लस R2 होता है ना। एज ए इज वेरी स्मॉल, हेंस एंगल्स R1 एंड R2 विल बी वेरी स्मॉल। अगर R1 स्मॉल होगा तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो I है वो भी स्मॉल होगा। तो अगर थिन प्रिज्म के लिए हम फिगर बनाना चाहें तो फिगर कुछ इस तरह से, फिगर तो आपका प्रिज्म की तरह ही बनेगा, उसमें हम लिख देंगे बस एंगल जो ए वो क्या है आपका, स्मॉल है, इस तरह से है ना। ये नॉर्मल्स हो गए, ये एंगल I हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये हो गया E। ठीक है। तो अगर हम एट पॉइंट P देखें, बाय स्नेल्स लॉ, तो 1 इंटू साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म का है वो म्यू मान लेते हैं, तो म्यू इंटू साइन R2। तो यहां से आपको मिलेगा I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R2, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है फॉर स्मॉल। अगर आपका थीटा स्मॉल होगा तो उस केस में हम जानते हैं साइन थीटा थीटा के बराबर है, तो I और R दोनों स्मॉल थे। R2 नहीं, यहाँ पर R1 लिखना है, सॉरी गलती से R2 लिख दिया मैंने, R1। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू इंटू R1, क्या आ जाएगा, म्यू इंटू R1। क्लियर हो गई बात? चलिए तो भाई बात कर लेते हैं आगे। ये तो आ गया इक्वेशन नंबर से कर लेते हैं फर्स्ट। अब ऐसे ही हम एट पॉइंट Q की बात कर लेते हैं। तो Q पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा, एट पॉइंट Q। तो Q पॉइंट पे देखेंगे तो हमें दिखेगा वहां पर म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E, है ना। तो वही सेम
म्यू इंटू आर टू इज इक्वल टू ई हो जाएगा। वही रीजन रहेगा, साइन थीटा आपका लगभग थीटा के बराबर होता है फॉर स्मॉल थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। नाउ जैसे कि हम जानते हैं जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है आपके पास डेल, वो कितना होता है? आई प्लस ई माइनस ए। आई की वैल्यू देखो कितनी है, आई आपका म्यू आर वन प्लस म्यू आर टू माइनस ए, ये हो गया आपके पास डेल। क्लियर होगी बात? यहां से आप कॉमन ले लो तुरंत, क्या चीज? म्यू कॉमन ले लो। अगर आप म्यू कॉमन लोगे तो आर वन प्लस आर टू माइनस ए इज इक्वल टू डेल हो जाएगा। तो डेल इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू इंटू ए माइनस ए। तो अगर यहां से आप ए कॉमन लोगे तो म्यू माइनस वन। तो डेल इज इक्वल टू होता है ए इंटू म्यू माइनस वन फॉर थिन प्रिज्म। यहां पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, डेल जो है आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, और जो आपके पास ए है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर थिन प्रिज्म आपके पास ये रिलेशन निकल कर आता है। केवल थिन प्रिज्म के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है भैया? थिन प्रिज्म के लिए। इट इज ओनली फॉर वैलिड, इट इज वैलिड ओनली फॉर थिन प्रिज्म। चलिए तो आगे सीधे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो बात हमको और समझ में आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल इस प्रकार से है, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाएंगे इसमें। आपके पास एक थिन प्रिज्म है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है आपको दे रखा है 6 डिग्री का, और एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो दे रखा है 3 डिग्री का। तो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। सॉल्यूशन देख लिया फटाफट, इसमें कुछ करना है कि सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। चाहे तो आप चेंज करो पाई में, चाहे तो नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में सीधे कटना ही है। यहाँ 6 ये 3 माइनस वन पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 आप चेंज करना चाहो रेडियन में चेंज कर सकते हो, कट नहीं है इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। तो म्यू माइनस वन, तो म्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 3, ये हो गया आपके पास आंसर। क्लियर है भाई? तो फाइनली आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको थिन प्रिज्म के लिए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। चलिए एक आध न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपके पास एक प्रिज्म है, जो इसका प्रिज्म एंगल है वो 45 डिग्री का है। ठीक है, बाकी जो दोनों एंगल है वो बराबर है, अल्फा अल्फा। आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये। लाइट की रे जो है वो 45 डिग्री पर इंसिडेंट होती है और टच करती हुई निकलती है इस सरफेस को। ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये पूरा दे रखा है क्वेश्चन। आपको पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड also find angle of incidence for minimum deviation। जो मिनिमम डेविएशन आएगा उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा ये भी आपको पता करना है। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट इसका। तो हमें पता करना है म्यू। क्या पता करना है भाई? म्यू पता करना है ना।
ये R1 हो गया, ये जो R2 है आपका ये तो IC के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरनल सॉरी क्रिटिकल एंगल बनेगा, ये टच करते हुए जा रही है 90 हो रहा है डिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर हमें दिखेगा। चलिए तो भैया बात कर लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैंने रेस कर दिया है गलती से, तो आप देखें ध्यान से। यहां पर सॉल्यूशन में जैसा कि हम जानते हैं एंगल ए इज इक्वल टू क्या होता है भाई, R1 प्लस R2। ठीक है, और R2 आपका IC के इक्वल है ही। यहां से अगर हम देखें तो R1 आपका आ जाएगा A माइनस R2 का मतलब हो गया A माइनस IC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एट पॉइंट P कर लेते हैं बाई स्नेल्स लॉ। यहां पर लगाते हैं स्नेल्स का लॉ, तो आ जाएगा 1 इंटू साइन 45 म्यू इंटू साइन R1। ठीक है, साइन R1 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो यहां तो आ गया 1/√2 इज इक्वल टू म्यू। साइन R1 आपके पास है साइन 45 माइनस IC। क्लियर होगी बात? IC का मतलब क्रिटिकल एंगल से है 1/√2। तो ये जगह आपका साइन A माइनस B से कर लेते हैं इसको एक्सपेंड। साइन 45 कॉस IC माइनस कॉस 45। इसके बाद क्या हो जाएगा, और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/√2 इज इक्वल टू म्यू साइन 45 कॉस IC को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर IC, और साइन IC बाई √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 1 म्यू, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। देखिए आप एक बात समझ लो, साइन IC इज इक्वल टू होता है सीधे 1 अपॉन म्यू। किसी भी डेंसर मीडियम में जो क्रिटिकल एंगल होता है वो सीधे उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू कब, जब बाहर एयर हो। डेंसर मीडियम दूसरा जो मीडियम है वो एयर है, तो ये फॉर्मूला आपका हमेशा वैलिड है, ध्यान रखें इस बात का। √2 से √2 मैंने कैंसिल कर ही दिया है। साइन IC आपका आ जाएगा 1 अपॉन म्यू रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू। म्यू से म्यू कैंसिल कर दो, हटाओ, यहां से बचेगा आपके पास 2 इज इक्वल टू रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। मैं क्वेश्चन मिस्टेक ना कर दूं कोई, म्यू से म्यू कॉमन लेके कैंसिल किया, रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस में उधर ले आया 2 आ गया। ठीक है, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो आ जाएगा आपके पास म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो म्यू आ गया √5 के इक्वल। ये पहला आंसर तो आ गया, म्यू किसके इक्वल आ गया भैया, √5 के इक्वल। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई थी कि आपका जो मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। अगर डेविएशन मिनिमम हो तब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा, ये भी आपको इसमें बताना है। चलिए इसके बाद कर लेते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन। म्यू तो अपने निकालते हैं √5। अब नंबर सेकेंड पार्ट था, उसमें पूछा था मिनिमम डेविएशन के लिए इंसिडेंस एंगल। तो फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए आपको पता है I इज इक्वल टू E आया था, ये E अलग है, ये गलत हो जाएगा, ये तो E 90 डिग्री है इस I के लिए। अब पता नहीं अपना I क्या आएगा, लेकिन R1 और R2 तो इक्वल आते हैं। फॉर मिनिमम डेविएशन I और E इक्वल होते हैं, R1 R2 इक्वल होते हैं, तब E आपका 90 नहीं रहेगा उस केस में, ध्यान रखना। मिनिमम डेविएशन में E 90 नहीं रहेगा, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। यहां से अगर हम देखें तो R1 आपका आ जाएगा A/2 और A कितना है 45/2 हो जाएगा R1 यहां से। ठीक है, बाई स्नेल्स लॉ। भाई जो आपका मिनिमम डेविएशन आएगा वो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। मिनिमम डेविएशन का फिगर आपका अलग बनेगा, उसमें इस तरह से होता है, कोई एंगल पर आता है, फिर ये सीधी पैरेलल, फिर ये ऐसा, यहाँ एंगल बनता है R1, यहाँ बनता है R2। ठीक है,
ये आपका ए है, ये आपको निकालना है इस केस में कितना है। तभी जो ई है आपका वो 90 नहीं होता है, आई और ई बराबर होते हैं, ठीक है। तो कई बार कर दो ई 90 कर दो सीधे आई, सर आपने कहा था मिनिमम डेविएशन के लिए ई और आई बराबर होते हैं, अरे गलत हो जाएगा भाई, ई और आई बराबर होते हैं, ये लाइन भी तो उसके पैरेलल होती है, तभी पैरेलल थोड़ी आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आई R1 R2 हो गया और ई हो गया उस केस में आपके पास R1 आ गया a/2। अब हम जानते हैं अगर हम पॉइंट P पर लगाते हैं स्नेल्स का लॉ, तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 हो जाएगा। म्यू कितना है आपका, म्यू है आपका √5, साइन R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा आपका 45/2, 45/2। तो इस तरह से आपका जो साइन आई है वो कुछ इस तरह से आएगा जो मैंने लिख दिया है इसमें। क्लियर होगी बात। हालांकि ये एंगल आपका निकल नहीं पाएगा, इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा, अपने पास कोई और तरीका नहीं है सॉल्व करने का इसको। इनकी वैल्यूज क्वेश्चन में दी होती हैं, तो जब वैल्यूज दी होंगी तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, साइन इनवर्स √5 साइन 45/2, ये आपका आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो भाई इस तरह से आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, ये सारे प्रिज्म एंड ओमेगा करवा दिया आपको, थिन प्रिज्म के बारे में भी समझा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।